हेलो स्टूडेंट। इस आपके का पार्ट में अपन सिंपल इंटरेस्ट आपको को फाइंड करना अपन सीखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको को क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में को फाइंड करने के लिए अपन को तीन चीज़ आपको का होना ज़रूरी है। एक तो प्रिंसिपल यानी मूलधन, और एक होना चाहिए रेट दर, और एक समय यानी टाइम। ये होना आपको का जरूरी है। और सिंपल आपको का इंटरेस्ट का जो आपको का फॉर्मूला आपको होता है SI बराबर PRT/100। ये आपको सबको याद होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। ये साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर अपन को टोटल अमाउंट निकालना हो यानी मिश्र धन निकालना हो, तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी मूलधन प्लस आपका जो आपको इंटरेस्ट होता है। यानी टोटल आपको अमाउंट निकालने के लिए जो आपको मूलधन होता है उसमें अपन इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो टोटल अमाउंट आ जाता है। लेकिन SI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल कि PRT/100 यानी मूलधन गुणित दर गुणित समय अपॉन 100 यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये आपको फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जिस टाइप से ये क्वेश्चन आपको का फर्स्ट है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 16 आपको का 1000 फॉर 36 मंथ एट 4% पर एनम। यानी आपको यहाँ पे का 4% आपको का वार्षिक दर से। देखो दर कैसी है, एनम यानी वार्षिक है। 4% आपको का वार्षिक आपको का दर से 36 आपको का माह के लिए 1600 रुपये पर ब्याज आपको ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो सारी यूनिटें सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4% आपको एनम यानी वार्षिक पूछ रहा है, तो आपका जो टाइम है वो भी वर्ष में कन्वर्ट आपको का करना पड़ेगा। यानी ये दोनों चीज़ आपको का सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर ये मंथ में पूछ रहा तो ये हम मंथ करना पड़ेगा, अगर ये वार्षिक है तो वार्षिक करना पड़ेगा। ये दोनों यूनिट सेम होना चाहिए तब आंसर आपको का सही आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन को निकालना क्या है, इंटरेस्ट SI। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। यहाँ पे गिवन क्या दिया है, पहले तो गिवन आपको दिया है प्रिंसिपल यानी मूलधन P बराबर 1600 रुपये दिया है। टाइम समय T बराबर 36 मंथ। अब इस 36 मंथ को अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्ष में। तो अपन जानते हैं कि एक वर्ष में क्या होते हैं 12 मंथ। तो यहाँ से छोटे से बड़ा करना है तो डिवाइड दे देंगे, 12 का डिवाइड देंगे यानी 3 साल। यानी 36 मंथ किसके बराबर है, 3 साल के बराबर है। तो T बराबर 3 ईयर्स। रेट दर कितनी दी है, R बराबर 4%। ये अपन को गिवन है। अब फॉर्मूला लगा देंगे SI साधारण आपको क्या ब्याज बराबर नाउ। अब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय अपॉन 100 PRT/100। P की वैल्यू कितनी है 1600, R की वैल्यू है 4, T की वैल्यू अपनी कितनी है 3 ईयर्स। तो इनको अपन पुट कर देंगे यहाँ 100 में से, और 100 तो नीचे आएगा फॉर्मूले का, 20 से 20 कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो साधारण ब्याज आपका आ जाएगा 192 आपको क्या रुपये। ये फर्स्ट का आपको सेकंड का आपको का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है आपको का थर्ड वाला। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 750 रुपये अमाउंट टू 984% एनम। यानी कितने वर्षों में, इसमें अपन को टाइम निकालना है, कितने आपको का वर्षों में 750 रुपये 900 रुपये हो जाएंगे, कितनी प्रतिशत दर से, 4% एनम यानी 4% वार्षिक ब्याज की दर से 750 रुपये 900 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन को टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला भी वही होता है, SI बराबर PRT/अपॉन आपके का 100। वही का वही आपके का फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखो किस तरह से होगा। तो पहली तो इसमें अपन को गिवन क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन में, एक तो प्रिंसिपल 750, मूलधन 750, और अमाउंट दिया है इसमें मिश्र धन बराबर 900 रुपये अपन को ये आपको दिया है। और टाइम अपन को फाइंड करना, रेट R बराबर 4% वार्षिक है। तो सबसे पहले अपन को SI यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट दिया है। और SI के फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT/100। तो P की वैल्यू अपने पास है, R की वैल्यू भी है, T की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन SI की वैल्यू निकालना पड़ेगी क्योंकि SI की वैल्यू नहीं होगी तो फिर दो वेरिएबल फाइंड नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो अमाउंट कितना आपका 900, प्रिंसिपल अपना कितना 750 प्लस SI। ऐसे SI की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसको यहाँ माइनस कर देंगे, 150 SI आ गया। अब अपन को टाइम निकालना ईजी हो गया। नाउ SI बराबर क्या होता है PRT/100। SI की वैल्यू 150, P की वैल्यू 750, R की वैल्यू 4 और T की वैल्यू निकालना अपॉन 100।
अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टी का वैल्यू निकालना है तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई ये हो गया और ये नीचे आ जाएंगे। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, 15 से ये आपको क्या 5 बार है ना, 5 बार, ये 5 से ये आपको ना कैंसिल हो गया 2 बार, और ये 4 से हो गया 5 बार, यानी टी बराबर 5 ईयर, समय आपका 5 साल आपका आ गया। ये सब थर्ड आपको क्वेश्चन का आपका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ये दिया है। एट व्हाट रेट विल 3000 अमाउंट टू 3360 इन 3 ईयर्स। अब इसमें टाइम की जगह रेट पूछ लिया, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें ये दिया है आपको प्रिंसिपल मूलधन, ये दिया आपको अमाउंट यानी ए, और ये अपन को टाइम दिया है। अब इसमें रेट निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करना कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वही ऐसा ही निकलेगा। ऐसा ही निकलने के बाद ऐसा ही बराबर PRT/100 कर देना। लेकिन अब टी की जगह 3 ईयर्स आ, रेट निकालना तो सेम टू सेम सेकंड थर्ड क्वेश्चन जैसा है, इसमें टी निकालना था, इसमें आर हो जाएगा। फाइंड द, अब फिफ्थ वाला भी वही का वही, जैसे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, क्या निकालना अपन को, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए 1250 रुपये पे 18% वार्षिक ब्याज की दर से किस समय के लिए, 2 साल 4 मंथ के लिए। तो मैं इसको आपको क्या बता देता हूँ, क्योंकि ये जो यूनिट है सेम होना चाहिए। 18% पर एनम, 18% वार्षिक है तो ये भी आपको वार्षिक होना चाहिए। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए PRT चाहिए, तो P आपको 1250 है, R अपन पे है, लेकिन T थोड़ा अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो T ऐसे आपको क्या हो जाएगा, मैं तुमको सिर्फ T अकेला निकाल के बता रहा हूँ, बाकी सेम टू सेम करना है। T अपन को कितना दिया है, T अपन को दिया है 2 वर्ष 4 माह। तो इसको या तो वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को जो रेट है वो वर्ष में दी है, तो 2 वर्ष 4 माह को अपन कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो 4 माह इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, 4 माह, इस माह को अपन वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का डिवाइड, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये कितना आ गया 2, राइट 1/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी आपको क्या 6 और 1 7/3। ये अपना क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। उस टी की जगह आपको ये लिखना है, टाइम आपको क्या ये हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला वही लगेगा PRT/100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपको ये टी मैंने निकाल के आपको दे दिया, बाकी सारा आपको था उसी में। 6 नंबर क्वेश्चन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना है 1820 रुपये पे फ्रॉम। अब इसमें टाइम थोड़ा अलग दिया है, इसमें टाइम दिया है 9 अक्टूबर 2016 से 21 दिसंबर 2016 तक, ये टाइम दिया है। और रेट के दिए 7, राइट 1/2 पर सेंट पर एनम, यानी वार्षिक ये रेट दिए। तो इसमें टाइम निकालना थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, ये गिवन अपन को नंबर दिया है प्रिंसिपल अपन को क्या दिया P, तो प्रिंसिपल P बराबर 1820 रुपये ये दिए। रेट R बराबर 7, राइट 1/2, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2 7 जा 14 और 1 15/2 आपको क्या ये हो जाएगी रेट। अब टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम अपन को ये दिया है फ्रॉम T, तो टाइम अपन को आपको यहाँ पे दिया है, टाइम फ्रॉम अक्टूबर 9 2016 से, यानी 9 अक्टूबर 2016 से 21 दिसंबर 2016 तक, ये अपन को टाइम देखना है। तो 9 अक्टूबर अपन ये अपनी रेट है, मान के चलो अपन बैंक में 9 अक्टूबर से अपन ने अपने पैसे आपको क्या डिपॉजिट किए 1820 रुपये 15/2% ब्याज की दर से। तो जिस दिन अपन करने जाते हैं उस दिन का आपका ब्याज नहीं लगता, मतलब इसमें 9 अक्टूबर को अपन नहीं गिनेंगे, उसके अगले दिन से आपको क्या स्टार्ट होता है इंटरेस्ट। तो यहाँ से 9 अक्टूबर में पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अक्टूबर का मंथ कितने दिन का होता है। तो ये आपको आसानी है, मुट्ठी में आपका जो ऊपर जो उठे हुए होते हैं, जैसे ये जो आपको ऊपर आपको क्या उठे हुए होते हैं वो आपके होते हैं 31 के, और जो बीच का जो गैप होता है जैसे वो आपको क्या होता है 30 के होते हैं, जो ऊपर उठे हुए होते हैं 31st। तो यहाँ पे अक्टूबर जो है 31st का होता है, 31st का होता है, यानी 31 आपको क्या उसमें आपको क्या दिन होते हैं, 31 आपको दिन होते हैं। लेकिन 9 अक्टूबर से मैंने उसमें डिपॉजिट किया है, तो 9 अक्टूबर का दिन उसमें काउंट नहीं होगा, अगले दिन से काउंट होगा, यानी 10 से। तो 10 से 31 तक के बीच कितने दिन हो रहे हैं अक्टूबर में, 22, ठीक है ना, 22 दिन हो रहा है। और फिर अक्टूबर के बाद क्या होगा, नवंबर के 30 दिन, और फिर दिसंबर के पूरे 21 ही रहेंगे जो टाइम है वहाँ तक। इन तीनों को जोड़ेंगे 73 डेज आ जाएगा, 73 आपको दिन आ जाएंगे।
अब इस दिन को अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। दिन को अपन ने ईयर में कन्वर्ट करा है तो 73/365, क्यों, क्योंकि एक आपको क्या साल में आपको क्या 365 दिन होते हैं, तो इस तरह से अपन को कन्वर्ट कर दिया। अब मंथ वाला अलग है, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं तो अपन 12 का डिवाइड देते हैं, लेकिन यहाँ दिन है तो एक साल में 365 दिन होते हैं। लीप ईयर को छोड़ दो तो उससे कोई मतलब नहीं है, औसतन यही लगाएंगे 365 के थ्रू डिवाइड दे देंगे। अब अपन क्या निकालेंगे, एस आई बराबर साधारण ब्याज बराबर PRT/100। पी की वैल्यू 1820, आर की वैल्यू 15/2, टी की वैल्यू 73/365 और अपॉन में 100 आता ही है, PRT/100 कैंसिल कर दो, 0 से 0, 73 का 5 में 73×365, 5 से ये 3 बार कैंसिल है ना, 2 से ये आपका 2 9 18, 2 एकम, तो ऊपर क्या आ गया 91 और 3, नीचे अपना क्या आ गया 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 9 तिया 27, तो ये 10। एक डिजिट पहले अपन पॉइंट लगा देंगे तो 27.3, ये आपका क्या आंसर आ जाएगा। एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, 27.3 आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी तरह से टाइप से खोज, इसमें बस टाइम निकालना थोड़ा सा अलग सा था, बस ये आप देखना आराम से, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देखना, और इस टाइप के पूरा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू।